हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आजकल हम क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है विद्युत विभव तथा धारिता। इसके पहले लेक्चर में हमने आप लोगों को संधारित्र के बारे में बताया है। अब आज हम पढ़ेंगे संधारित्र के प्रकार। हमारे सिलेबस में संधारित्र जो है वो केवल समांतर प्लेट ही संधारित्र है, पर हम आप लोगों को और भी तरह के संधारित्र पढ़ाएंगे। तो जिस बोर्ड के स्टूडेंट्स के पास केवल समांतर प्लेट संधारित्र होगा वो केवल समांतर प्लेट संधारित्र को ही पढ़ेंगे, बाकी चीज़ों को स्किप कर देंगे। और जिनके लिए समांतर प्लेट संधारित्र के अलावा भी जैसे गोलीय संधारित्र भी है तो वो हमारे गोलीय संधारित्र के लेक्चर को भी देखते रहेंगे। तो आज हम संधारित्र के प्रकार में पहला अपना टाइप पढ़ेंगे, समांतर पट्टिका या प्लेट संधारित्र। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को ये बता दें एक बार कि संधारित्र क्या होता है। हमने पिछले लेक्चर में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दूं कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार और आकृति में परिवर्तन किए बिना हम उसकी धारिता बढ़ा सकते हैं, अर्थात उसमें और आवेशों की मात्रा संचित कर सकते हैं। ये था हमारा संधारित्र का कॉन्सेप्ट। और अब मैं शुरू करूँगा समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है और इसकी धारिता हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर समांतर प्लेट है तो यहाँ पर हम दो प्लेटें लेंगे, दो समांतर प्लेट लेंगे। एक प्लेट यह है मान लीजिए, ठीक है, और ये हमारी फर्स्ट प्लेट है और यहाँ पर हम दूसरा प्लेट बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये सेकंड प्लेट है। अगर पहले प्लेट को हमने क्या किया, प्लस चार्ज दिया, आपको ये वैद्युत प्रेरण में बताया गया है। यदि हमने इसे प्लस क्यू चार्ज दे दिया तो इसके सामने वाले जो प्लेट है उसके इसके सम्मुख पृष्ठ पर माइनस चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसे प्लस चार्ज हमने किसी वैद्युत स्रोत से दिया होगा निश्चित रूप से। तो यहाँ पर हमने किसी वैद्युत स्रोत चाहे बैटरी वगैरह किसी से हमने क्या किया, इसे प्लस चार्ज दे दिया और इसे हमने प्लस चार्ज दिया है। और इस प्लेट को जब हम इसके समीप ले आएंगे, समीप ले आ रहे हैं, ये प्लेटें बहुत दूर नहीं हैं, बिल्कुल बहुत समीप हैं, ऐसे पास में रखी हुई हैं। ठीक है, इस तरह से आप समझिए, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये दोनों ऐसे ही रखी हुई हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है, आपकी मर्जी है, थोड़ा सा इसे टेढ़ा कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऐसे ही प्लेट होगा। इस तरह से इसे भी हम कर ले रहे हैं। ये समांतर प्लेट है। अब क्या होगा, इसके दूसरे सिरे पर प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, क्या होगा, प्लस चार्ज आए तोगा, लेकिन इसे हम क्या करते हैं, पृथ्वी से जब कनेक्ट कर देते हैं अर्थ से, जब हम इसे कनेक्ट करते हैं तो ये सारे जो प्लस चार्ज हैं वो क्या होंगे, पृथ्वी में चले जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी सभी आवेशों को क्या करेगी, अपने अंदर खत्म कर देगी। कैसे, क्योंकि पृथ्वी के अंदर ढेर सारे चार्ज होंगे, माइनस चार्ज होंगे, और इसे कनेक्ट करते ही सारे प्लस क्या होते हैं, गायब हो जाएंगे, मतलब निरावेशित हो जाएंगे, यह सिरा। अब हम समझते हैं, मान लीजिए यह इन दोनों प्लेटों के बीच क्या है, पहली बार वायु या निर्वात है। क्या है, वायु या निर्वात है। और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो क्या है, d है, हमने मान लिया। और ये बहुत कम दूरी है, ध्यान रखना। ठीक है, और इसे माइनस क्यू लिखेंगे क्योंकि ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू हो जाएगा। और इस पर जो है जो घनत्व का मान लेते हैं सिग्मा है, और इस पर भी क्योंकि समांतर प्लेट है और दोनों का आकार और आकृति जो है बिल्कुल सेम है, इनका क्षेत्रफल भी क्या है, सेम है,
यदि इसका क्षेत्रफल a है, ध्यान रखना इस प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो a के बराबर है, तो इस प्लेट का भी क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान रखना क्षेत्रफल बराबर क्या होगा a, यानी समान क्षेत्रफल का होगा। इतनी बातें समझ गए होंगे। देखिए अगर ये दोनों एक दूसरे के समीप हैं तो प्लस से जो बल रेखाएं निकलेंगी वो माइनस की तरफ इस तरह से जाएंगी, और इन दोनों प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र क्या E, जो विद्युत क्षेत्र E है वो सभी बिंदुओं पर क्या होगा, समान, हर जगह, यहाँ सब जगह, मतलब इसके बीच में कहीं पर भी हो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, समान होगा। अब इस बात को सबसे पहले हम चाहें तो यहाँ पर अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना कि, देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, इस चीज़ को आप अपने शब्दों में ही एक्सप्लेन कर लीजिए, बहुत ही आसान है। मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ, इसका एक रीज़न, बेसिक रीज़न ये है कि यदि मैं अपने शब्दों में लिख दूंगा तो आपको एग्ज़ाम में अगर ऐसा आ गया, सारे कॉन्सेप्ट आपको याद हैं, तो आप इसे रटने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और यदि आप अपने मन से लिखे हैं तो बस इस फिगर के बारे में ही तो लिखना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर भी दूंगा, बता दे रहा हूँ कि कैसे लिखना है। यदि आप चाहें तो मेरे शब्दों को सुनकर आप यहाँ पर नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरा पेयर नोट्स होगा, बिल्कुल आप एग्जैक्ट ऐसे ही जाकर अपने एग्ज़ाम में या अपने नोट्स में जाकर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, माना कि दो समांतर प्लेटें हैं जिनका क्षेत्रफल क्या है, a है। पहली प्लेट को +q आवेश दिया जाता है, प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर -q चार्ज आ जाते हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d है, तथा इनका घनत्व तो क्या है, ध्यान रखना ये पहली प्लेट का घनत्व क्या है, +σ है, और इसका घनत्व तो क्या हो जाएगा, -σ। ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर विपरीत है लेकिन इसका जो परिमाण है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो घनत्व तो क्या है, सिग्मा है, इतना आप लिख लेंगे, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। और प्लेटों के मध्य प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी विद्युत क्षेत्र जो है वो समान होगा, ये भी आपको लिखना है। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लेटों के मध्य विद्युत धारिता। तो विद्युत धारिता क्या हो जाएगा, चूंकि हमको पता है विद्युत धारिता C बराबर होता है Q/V। आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान कर रखिएगा। देखिए हमने धारिता निकालनी है यहाँ पर, और ये हमने चार्ज Q दिया है। जब हम चार्ज दिए हैं Q तो हमें पता ही होगा हमने कितना चार्ज दिया है। फर्क सिर्फ इतना है, हमें ये जानना होगा कि विभव क्या होगा, क्या होगा, विभव की गणना करनी होगी। यदि विभव पता चल जाए तो हमें सारी वैल्यूज पता हो जाएंगी। अब देखिए विभव कैसे ज्ञात करेंगे। देखो विभव को ज्ञात करने का मैं तरीका यहाँ बता दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर विभव ज्ञात करेंगे, और विभव का फार्मूला हमको पता है कि V बराबर क्या होता है, E इंटू, है ना, D। E इंटू क्या होता है, D। हम ऐसा ये कैसे समझ में आ गया, विभव को क्या कहते हैं, कार्य, और कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, ठीक है। तो हम ये समझते हैं कि जो कार्य है यही विभव होता है, और बल को विद्युत क्षेत्र कह सकते हैं, विस्थापन तो D हो जाएगा। तो V बराबर क्या करेंगे, E इंटू D लिखेंगे, और E का वैल्यू यहाँ से निकाल कर हम इस समीकरण में रखेंगे तो V का वैल्यू पता चल जाएगा, और जब V का वैल्यू पता चलेगा तो इस समीकरण में हम लिख सकते हैं। ये होगा हमारा तरीका इसे सॉल्व करने का। तो आइए अब शुरू करते हैं, इसे हम मिटा देंगे। तो सबसे पहले देखिए इसके किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा प्लेटों के मध्य, प्लेटों, या ऐसे लिखें दोनों प्लेटों के
मध्य विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर किसी बिंदु को हम ले लें, यहाँ पर अगर इसे पहले समझते हैं कि कैसे यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए इसके बीच में कोई बिंदु क्या है, P है, बिंदु क्या है, P। ये बिंदु हमने P ले लिया और इस P बिंदु पर हम क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। देखिए प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इधर होगी, ठीक है, और इस माइनस के कारण भी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इधर होगी, ठीक है, इधर की ही ओर होगी। तो दोनों जो क्षेत्र हैं, विद्युत क्षेत्र हैं, वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। आप पूछ सकते हैं कि सर जी क्या ऐसा होगा कि इसके मध्य ही विद्युत क्षेत्र होगा, इसके बाहर नहीं होगा? बिल्कुल होगा बेटा, होगा, क्यों नहीं, इधर भी विद्युत क्षेत्र होगा, बट एक कंडीशन है कि यहाँ पर ये जो प्लेटें हैं वो समान घनत्व और समान आकृति की हैं, तो इससे इस प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी और इस माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर होगी, ठीक है। और दोनों का ही मान क्या है, ये पॉजिटिव के कारण है, निगेटिव के कारण है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, ये दोनों समान है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, E रिजल्टेंट इज 0 हो जाएगा। इस साइड की बात करें तो प्लस के कारण क्या होगा, इस साइड में होगा E प्लस और इस साइड में क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, E माइनस, ठीक है। तो E रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, इसलिए प्लेटों के बाहर जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या है, 0 होगा, तो इसकी हम गणना यहाँ पर नहीं करेंगे। ऐसा एक्सप्लेनेशन आप दे भी सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर समझना, इस बात को एक बार हम मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हम जानते हैं, इससे पहले हमने एक लेक्चर में आप लोगों को बताया है कि अनंत लंबाई के समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना हमने आप लोगों को समझाया था। तो वो वाला लेक्चर यदि आपने देख लिया है तो कोई बात नहीं, आपको याद होना चाहिए। यदि नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के हमारे इस चैनल के अंदर ही आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखिएगा समतल, समतल, चूंकि समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, ठीक है। सिग्मा अपान क्या होता है, 2 एप्सिलॉन होता है, जहाँ सिग्मा क्या है, आवेश पृष्ठीय घनत्व हो जाएगा, ये चीज़ जान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 तरह के विद्युत क्षेत्र बने हुए हैं, अतः P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E रिजल्टेंट इज इक्वल टू, या आप केवल E लिखिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो E रिजल्टेंट और यहाँ पर हो जाएगा E प्लस, प्लस के कारण, या ऐसा लिखें EP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E प्लस, और साथ में दोनों एक ही दिशा में है इसलिए E माइनस के कारण लिख लेंगे, और दोनों का ही मान क्या होगा, ये परिमाण है ना, यहाँ पर अगर लिखेंगे तो EP इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, और प्लस इस माइनस के कारण भी क्या होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ EP इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए हर समान है तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 एप्सिलॉन, नीचे हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर जोड़ लेंगे सिग्मा सिग्मा मिलकर क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा हो जाएगा। इतना कर लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो विद्युत क्षेत्र EP बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान क्या लिख लेंगे, एप्सिलॉन 0। तो ये आपको याद रखना है, इसे आप रिलेशन नंबर 2 भी मान सकते हैं।
अब हमें विद्युत क्षेत्र पता चल गया है। अब हमने क्या बताया था, विद्युत क्षेत्र के बाद विभव की गणना करेंगे, है ना। तो विभव निकालेंगे और विभव का मान को इस समीकरण फर्स्ट में लाकर रख देंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा, अब दोनों प्लेटों के बीच या मध्य विभव V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी होगा। ऐसा कैसे हो गया आप ध्यान रखना, विभव बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र गुणे बीच की दूरी। तो दूरी क्या है यहाँ पर हमने बताया, और इसके पहले भी हमने आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। तो आप देखिए V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E का वैल्यू यहाँ से ध्यान रखना EP में लिख रहा हूँ ऐसा, वैसे EP जितना है उतना हर बिंदु पर होगा, इसलिए आप केवल E लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो EP का वैल्यू यहाँ पर मैंने रख दिया सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 और इंटू क्या हो जाएगा D, यहाँ पर क्या लिख देंगे इंटू D। ये विभव का मान हो गया। ऐसा कैसे, यहाँ पर लिखना समीकरण 2 से ऐसा आपने रख लिया। अब विभव का मान पता चल गया, तो विभव का मान क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में लाकर रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे, या इसमें लाकर रखने से पहले एक बार और समझते हैं, थोड़ा क्षेत्रफल के पदों में इसे व्यक्त कर लें। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि आपको पता है कि सिग्मा यानी आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिखना आवेश, या आप ऐसे लिख लीजिए सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपान A, है ना। आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, आवेश बटा क्षेत्रफल। यहाँ पर ये सूत्र आप लिख लीजिएगा, आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बटा क्या होता है, क्षेत्रफल। ध्यान रखना, हमने आप लोगों को सतत आवेश वितरण में ये फॉर्मूले आप लोगों को समझाए थे। तो सिग्मा का वैल्यू अगर यहाँ पर रख दें, अब V बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q इंटू डी अपान क्या हो जाएगा, ये A नीचे आ जाएगा, तो सिग्मा एप्सिलॉन 0 इंटू क्या हो जाएगा A। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि V का मान समीकरण 1 में लिखने पर, V का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख देंगे समीकरण 1 में, तो क्या हो जाएगा C इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा हमारा Q अपान, यहाँ पर देखिए V का वैल्यू ये यहाँ पर लाकर रख देंगे, तो Q इंटू डी अपान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 इंटू A। अब ये पद क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, Q इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू A अपान क्या हो जाएगा, Q इंटू डी हो जाएगा, Q से Q मर जाएगा, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 इंटू A अपान क्या हो जाएगा D। यही होता है हमारे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला। उम्मीद है कि सभी लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। काफ़ी आसान लैंग्वेज में मैंने बताने की कोशिश की है इसे, तो समझ में आ गया है। अब इसके बाद थोड़ा सा एक और कंसल्ट करना चाहेंगे आप लोगों से, ठीक है। तो यहाँ पर C यानी धारिता की निर्भरता, है ना, धारिता की निर्भरता यानी धारिता किन किन बातों पर निर्भर करेगा, यानी धारिता जो C है वो अनुक्रमानुपाती है किसके, एप्सिलॉन 0 के, अर्थात विद्युतशीलता पर निर्भर करता है। यानी यदि विद्युतशीलता बढ़ेगी तो धारिता भी बढ़ेगी। इसीलिए किसी भी संधारित्र के बीच में निर्वात नहीं होता है। बट हमने अभी निर्वात के लिए आप लोगों को बता दिया है। इसके बाद हम बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भी रखकर आपको बताएंगे। तो ये होगा विद्युतशीलता के अनुक्रमानुपाती होता है। साथ में C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A, यानी पृष्ठ जो हमारा प्लेट लगेगा, ये जो प्लेट लगी होती हैं ऐसे, इसके क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करेगा। क्षेत्रफल जितना भी अधिक होगा उतना ही आपकी धारिता भी बढ़ेगी। बट यहाँ ध्यान रखना C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/D, यानी
जो धारिता है वो प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो धारिता का मान क्या होगा, घट जाएगा। आ गई बात समझ में? तो इतनी बातें आपको समझ के रखना है। और एक बात और समझा दें कि ये ज़रूरी नहीं कि ये प्लेटें जो हैं ये समान मतलब एक ही आकार की हों, ऐसे मतलब समतल चादर ही हों, बेलनाकार भी हो सकती हैं, ऐसे पेन के आकार का, है ना, और किसी और गोलीय आकार का भी हो सकता है, पर आपको ध्यान रखना है समांतर होना चाहिए, ठीक है, और उनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। दूरी अधिक बढ़ेगी तो धारिता कम हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा आप लोगों को। यदि पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।